गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। रोज़ की तरह फिर मैं अविनाश द्विवेदी स्पर्ट्स एकेडमी के क्लास मास्टर ऐप पर फिर ऑनलाइन आपसे जुड़ रहा हूं और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2025 के बैच के देखते हुए मैं मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का और जीएस जीके का एक बहुत बड़ा प्लेटफार्म आपको मिल रहा है। तो बच्चों, मैं गार्जियन अगर देख रहे हैं तो उनसे भी कह रहा हूँ कि जल्द से जल्द इस कोर्स को लेने का प्रयास करें। इस कोर्स को लेंगे तो आपके फ्यूचर में भी आपका बच्चा इससे पढ़ेगा तो काम देगा, वो सिलेक्शन मोड में जाएगा। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं फिर अब चल रहा हूँ अपने नए टॉपिक्स पर। कल मैंने आपको 2 डायमेंशनल पढ़ाया था, जिसमें हमारा था स्क्वायर था, ध्यान दीजिए, स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, रोम्बस था, उसके बाद ट्रेपेजियम था। तो बच्चों, कल मैंने कहा था कि मैं आपको 2 डायमेंशनल लेके चलूँगा, 3 डायमेंशनल लेके चलूँगा। तो आज मैं आपको 3 डायमेंशनल शेप में लेके आया हूँ। तो 3 डायमेंशनल में मैंने आपको बताया था क्यूब आता है, क्यूबाइड आता है, कोन आता है और सिलेंडर आता है, ठीक है। और स्फीयर एंड हेमीस्फीयर भी इसी अकॉर्डिंग आते हैं। तो मैं सबसे पहले क्यूब पर आ रहा हूँ। क्यूब यानी देखिए स्क्वायर शेप में है, यानी 2 स्क्वायर को अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए तो यह हमारा क्या बन जाता है, क्यूबाइड बन जाता है। बहुत ज़्यादा डीपली ना जाने का कारण यह है कि हमारा ये क्रैश कोर्स है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट होगा, वही मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल, इसमें सभी साइड इक्वल होती है जैसे स्क्वायर में होती हैं बच्चे। अब इसका फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। इसका शॉर्ट होता है TSA ऑफ क्यूब। कहीं आपको TSA लिखा हो तो समझ लीजिए उसका फुल नेम होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका फार्मूला था 6 इंटू साइड स्क्वायर। हमने साइड को A माना, इसलिए यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 6A स्क्वायर हो गया बच्चों। लेटरल सरफेस एरिया, इसको LS से भी कहा जाता है शॉर्ट में। यह होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर यानी 4A स्क्वायर। डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है √3 इंटू साइड। मैं यूनिट बार बार कर रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर आर मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर आर मीटर स्क्वायर। यह इस हिसाब से आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आर मीटर स्क्वायर, जैसा आपके क्वेश्चन में दिया होगा वैसी यूनिट का यूज करेंगे। मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। अब आइए, डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है √3 इंटू साइड, सेंटीमीटर आर मीटर होगा। इसके बाद एक फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला जो होता है वह बच्चों होता है साइड होल क्यूब यानी A क्यूब मीटर क्यूब आर सेंटीमीटर क्यूब। मैं बार बार एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि मैं लिख दिया तो आप भी आर करके लिखेंगे, नहीं। जैसी यूनिट वहाँ दी होगी, मीटर में दी होगी तो मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब बच्चों मैं आ रहा हूँ आपका क्यूबाइड पर। देखिए, यह 2 रेक्टेंगल को आपस में ज्वाइन किया जाता है। देख लीजिए, यह L, B एंड H। L मीन्स होता है लेंथ, B मीन्स होता है ब्रेड्थ एंड हाइट मीन्स H मीन्स होता है हाइट। तो टोटल सरफेस एरिया 2LB BH HL। LS से यही मैंने कहा था कि मैंने शॉर्ट में ले आया, LS यानी लेटरल सरफेस एरिया आप क्यूबाइड का फार्मूला होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B इंटू H होता है। और इसका एक फार्मूला और होता है एरिया 4 वॉल का भी फार्मूला बच्चों यही होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है L इंटू B इंटू H। यूनिट आपको मैं बता दिया हूँ, जैसी यूनिट यह है उसी तरह यूनिट यहाँ पर भी यूज करेंगे। इसके बाद डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है, डायगोनल ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला होता है √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। बच्चों, यह हमारा 3D शेप होता है। अब मैं आगे आपको चल रहा हूँ सिलेंडर पर लेकर के बच्चों, ठीक है। चलिए बच्चों, देखिए ये आपका सिलेंडर बना हुआ है। मैंने कहा था सिलेंडर,
CSA, सी का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। बच्चों इसका फार्मूला होता है 2πRH, ठीक है। TSA अभी आपको पीछे पढ़ा था आपने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है 2πRH। तो यह हो गया हमारा πr², यानी हमारे पास दो सर्कल है, देखिए एक इधर है एक इधर है, इनका एरिया और इनका एरिया, πr² एंड πr² मीन्स 2πr²। अब देखिए मैं इसमें कॉमन ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ 2πr अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, h बचेगा, और यहाँ क्या से रिमेनिंग आएगा, r आएगा। तो TSA ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हो गया 2πr इन ब्रैकेट h प्लस r। अब आइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फार्मूला होता है बच्चों πr² h। सेकेंड टॉपिक आपका देखिए चौथा है कोन, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट का को हिंदी में कहा जाता है तिरछी ऊंचाई। इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। देखिए ट्रायंगल OAB यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, शार्ट में मैंने लिखा है L², ये हमारा हाइपोटेनस है, इक्वल टू h² प्लस r²। सो L इज इक्वल टू इन ब्रैकेट h² प्लस r²। बच्चों ये हमारा आ गया स्लैंट हाइट। CSA ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है πRL। TSA ऑफ कोन, इसका फार्मूला होता है πRL प्लस πr²। देखिए बच्चों से πr कॉमन लिया हमने, कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है। देखिए πr इसमें भी है πr इसमें भी है, बट यहाँ पर πr⁴ है तो एक हमारा रिमेन होगा, यहाँ पर हमारा L रिमेन होगा। तो TSA ऑफ कोन का फार्मूला हो गया πr इन ब्रैकेट L प्लस r। सो वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला होता है 1/3 πr² h। बच्चों एक चीज़ और आपको बता दूं, जब एरिया फाइंड करेंगे तो यूनिट जो होगा स्क्वायर में आएगा, और जब वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो यूनिट हमारा बच्चों क्यूब में आएगा, चाहे सेंटीमीटर क्यूब हो चाहे मीटर क्यूब हो, जो भी यूनिट दिया रहेगा उसी का क्यूब होगा। किसमें, वॉल्यूम में। एरिया में हमेशा हमेशा ये माइंड में नोट कर लीजिएगा कि जो यूनिट होगी स्क्वायर में आएगी। डायगोनल ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर हमेशा सिंगल में आएगा, यानी मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में। डायगोनल भी हमेशा सेंटीमीटर और मीटर में आएगा। ये आपके कई कई बच्चे क्या करते हैं, यूनिट में गलती कर देते हैं, यूनिट में गलती से पूरा का पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में आपको चल रहा हूँ स्फीयर लेकर के। चलिए बच्चों देखिए स्फीयर है हमारा बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये स्फीयर है और इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4πr² होता है, एंड वॉल्यूम जो आप स्फीयर का फार्मूला होता है 4/3 πr³ होता है। ठीक है, अब आइए सेम उसी का हाफ, हेमी का मतलब होता है आधा, हेमी मीन्स होता है आधा, यानी कटोरा देखे होंगे आप, कटोरा, कटोरे पे कटोरा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो एग्जाम्पल बताइए इसकी, ये कौन सा पजल्ड है, नारियल, नारियल आपका देखे होंगे, नारियल। सेम कंडीशन आपको मैंने कहा कि यह स्फीयर, हेमी स्फीयर हमारा है, हेमी का मतलब गोले का आधा। ठीक है, तो जब वह आधा होगा तो ये सब भी आधा ही होंगे, हाफ ही होंगे। ध्यान दीजिएगा, TSA ऑफ हेमीस्फीयर का फार्मूला होता है 3πr² एंड वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर का मतलब होता है 2। यहाँ 4 है तो यहाँ क्या हो गया, 2 हो गया। मैंने कहा था आधा होगा, यानी 1/2। एग्जाम्पल बता दें, जैसे एक बार और देख लीजिए, 1/2 4/3 πr³। तो 2 से यह 2 हमारा कैंसिल आउट हो गया, फिर हमको क्या मिला, 2/3 πr³ मिल गया ना बच्चों। कोई डाउट, किसी भी प्रकार का संदेह हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी वीडियो में आपको कहीं से कोई कमियां नज़र आ रही हो
मेरी पढ़ाने के मेथड में या मेरी साउंड में या मेरी एक्टिविटी में कोई इसी प्रकार का आपको ये लग रहा है कि एक्टिविटी में भी आपको प्रॉब्लम हो, तो अपना फीडबैक देने का एकदम आपको अथॉरिटी है, पावर है, क्योंकि आप ही से हम सीखेंगे कि कितना बढ़िया हमारा ऑनलाइन प्लेटफार्म चले और मैक्सिमम लोग जुड़ें और अपने गोल को अचीव करें। ठीक है, तो एक बार फिर मैं स्पर्श एकेडमी की तरफ से आप सभी बच्चों का बेस्ट ऑफ लक कहता हूं आने वाले एग्ज़ाम ओक ग्रो स्कूल मसूरी और ऑल इंडिया सैनिक स्कूल जून का जो है RIMC राष्ट्रीय इंडियन मेट्रिक कॉलेज, सभी की मैं सफलता की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यह विश्वास करता हूं कि आप इस ऐप से और जो यहाँ के लोकल हैं, मैं आपको बता दें स्पर्श एकेडमी जो है का जो परमानेंट एड्रेस है या डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़ में है, शहर में आए, तो जो लोकल बच्चे हैं अगर वो इस ऐप को देख रहे हैं, अगर ऑफलाइन भी जुड़ना चाहें तो जो नंबर आपको ऐप पर मिलेगा उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन जो बच्चे रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं या अदर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वह मेरी बातों को या हमारी टीम के से संतुष्ट हैं, तो उस ऐप को परचेज करें और अपने उज्जवल भविष्य को बनाएं और इस पर हमारे टीचरों का आशीर्वाद लें, शुभकामनाएं लें और अपने गोल को अचीव करें। कल मैं आपको अभी जितने भी मैंने बताया था 2D और 3D, अब यह ख़त्म हो गया। अब जो बचेगा वह एरिया रिलेटेड टू सर्कल का एक फार्मूला है जो कि मैं अभी यहीं से बता दे रहा हूँ। बच्चे जितने भी बच्चे होंगे, अभी आप न्यू ईयर पार्टी मनाए होंगे, सभी ने केक काटा होगा, तो केक काटा होगा बच्चों, तो देख लीजिए एक बार, यहीं पर मैं बता दे रहा हूँ, ये केक आपने काटा है, इस तरह से काटा होगा। और यह जो काटा है ना आपने, यह इसको माइनर सेक्टर कहा जाता है, माइनर सेक्टर कहा जाता है। और जो बच गया, जो आपने एक दूसरे के सर पर उड़ाया था, वो मेजर सेक्टर हो गया। क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे यूपी सैनिक स्कूल में, 2 क्वेश्चन आए थे 9th में। यूपी सैनिक स्कूल में 2 क्वेश्चन 9th में आए थे जो कि 10th का क्वेश्चन है। तो इसी पर मैं डायरेक्ट अब फार्मूले पर चला आ रहा हूँ। ये जब काटेंगे तो एक एंगल बनेगा, इस एंगल को मैंने माना ये एंगल मेरा थीटा है। तो अगर इसका निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट एंगल होता है, तो थीटा कंप्लीट एंगल का मतलब 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। मेजर सेक्टर का फार्मूला मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि ये पूरा सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आइए लेंथ की बात होती है, यह और यह, एक देखिए एक फार्मूले हैं, आपको मैं बहुत इसलिए तेज पढ़ा रहा हूं क्योंकि हमको आपके मैथ को कंप्लीट कराना है। लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, लेंथ ऑफ माइनर सेक्टर, इसका फार्मूला होता है थीटा अपान 360 एंड 2 पाई आर होता है बच्चों। अब आइए लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर, लेंथ ऑफ मेजर सेक्टर का फार्मूला होगा, मेजर मीन्स होता है बच्चों बड़ा, 2 पाई आर। आप जानते हैं कि ये सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल होता है माइनस थीटा अपान 360 2 पाई आर। अब मैं पूरा का पूरा अपने आप को कंप्लीट मान रहा हूं कि मैंने आपको मेंसुरेशन पढ़ा दिया, और यह जो क्वेश्चन है 9th-10th लेवल तक कंप्लीट कर दिया मैंने फार्मूले को। अब बताओ, लेकिन आपका जो पेपर आएगा वो इसी लेवल पर आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसी लेवल पर आएगा। मैं कह रहा हूँ यूपी सैनिक स्कूल में क्वेश्चन आए थे मेजर और माइनर को लेकर के, 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो बच्चों इस पर ये इसीलिए मैंने आपको जल्दी पढ़ा दिया कि इसको भी आप समझ लीजिए कि केक खाया होगा आपने न्यू ईयर पार्टी में,
तो जो आपने खाया था वो माइनर था, जो बचा था जिसको आपने एक दूसरे के सर पर फेंका था वो आपका मेजर सेक्टर बच गया। ठीक है, चलिए इन टॉपिक के साथ अब कल मैं आपसे न्यूमेरिकल से जुड़ूंगा। मैं सोचा था कि आज जुड़ूंगा, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, आपने 3 डायमेंशनल पढ़ लिया है तो 2 डायमेंशनल पढ़ लिया है, 3 डायमेंशनल को कंप्लीट करा दो तो कंबाइन करके मिसलिनियस करके आपको मैथ्स पूरा पढ़ा दें। तो मेरा आपसे सजेशन है कि पूरे के पूरे फार्मूले आप ऐप से पढ़ें, देखें, और मेरा आपसे फिर कह रहे हैं कि हमारी टीम के जितने भी लोग हैं, जैसे मैं अविनाश द्विवेदी आपको मैथ और रीजनिंग के लिए आया हूँ, इंग्लिश के लिए और जीएस के लिए मिस्टर सुनील कुमार उपाध्याय सर जी हैं, जिनका फीडबैक आप एक बार लेंगे तो ज़रूर आपको लगेगा कि नहीं, आप जिस गोल के लिए लड़ रहे हैं उसको आप अचीव करेंगे। तो एक बार फिर स्पर्श एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको सभी बच्चों को आशीर्वाद है कि अपने एम को अचीव करें। थैंक यू।